जिले की बहुप्रतीक्षित गोंदिया जबलपुर ब्रॉडगेज परियोजना पूरी होने के सालों बाद भी कोविड-19 और टेक्निकल समस्या बताकर जिले वासियों को गुमराह कर रहे सांसद का आश्वासन समझ से परे है। यह हम नहीं बल्कि अब ग्रामीण बोलने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सांसद महोदय कभी कोविड-19 तो कभी टेक्निकल समस्या बता रही हैं। जब रेलवे पथ पर टेक्निकल समस्या है तो फिर कैसे मालगाड़ी और फास्ट एक्सप्रेस चल रही है। नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर आज क्षेत्रीय ग्रामीण जनता ने बच्चों की शिक्षा, बीमार लोगों के इलाज और सस्ती आवागमन सुविधा पैसेंजर ट्रेन को प्रारंभ नहीं किए जाने पर हल्ला बोल आंदोलन कर सांसद और रेल विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर ट्रेन को प्रारंभ किए जाने की मांग की, जिसके लिए ग्रामीणों ने रेल विभाग को 15 दिनों का अल्टीमेटम ज्ञापन देकर यह साफ कर दिया है कि यदि 15 दिनों के भीतर पैसेंजर ट्रेन को प्रारंभ नहीं किया जाता है तो नगरवाड़ा में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। फिर इसके लिए ग्रामीणों को पुलिस के डंडे खाने या जेल जाना पड़े वह तैयार हैं। गौरतलब हो कि पहले बजट के आवंटन से गोंदिया जबलपुर ब्रॉडगेज परियोजना के पूरा होने में ही दशकों लग गए, जिसके बाद जब यह बनकर तैयार हुई तो कोविड-19 आ गया। हालांकि अब जब कोविड टीकाकरण और कोविड-3 की तीसरी लहर के संक्रमण ज्यादा नहीं होने से सभी गतिविधियों को प्रारंभ कर दिया गया है, तो कोविड-19 की आड़ लेकर गोंदिया जबलपुर पैसेंजर को प्रारंभ नहीं किए जाने को लेकर जिले के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं नेताजी का ये बयान भी लोगों को रास नहीं आ रहा है, जिसमें वह पैसेंजर ट्रेन के शुरू नहीं होने को तकनीकी समस्या बता रही है। ग्रामीणों का सवाल है कि जब तकनीकी समस्या है तो फिर कैसे मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। तो यहाँ से कोई इशू नहीं है, मालगाड़ियाँ चल रही है, फास्ट ट्रेन चल रही हैं और इसके बाद में लोकल ट्रेन क्यों नहीं चल रही, इस संबंध में जो है सांसद महोदय जी से करीब 1 माह हो गया चाऊट लाए थे बोथरा जी के यहाँ। हम लोगों ने भी चर्चा की थी, भैया यहाँ से ट्रेन चलवाइए, हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। तो उन्होंने आश्वासन दिया था जल्दी से जल्दी चालू करवाएंगे करके, लेकिन इस ओर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आज ज्ञापन शांतिपूर्वक ढंग से दे रहे हैं। मतलब जनप्रतिनिधि की अनदेखी के चलते ये स्टार्ट नहीं हो रही है। अनदेखी हो रही है। जनप्रतिनिधि जो लोग हैं जिनकी सरकार हो और यहाँ पे लोकल ट्रेन ना चले, ये अनदेखी इस क्षेत्र की जनता के साथ में। नागरिकों का कहना है कि गोंदिया से समनापुर और नैनपुर से जबलपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन का संचालन हो रहा है, लेकिन समनापुर और लामता के बीच पैसेंजर ट्रेन के संचालित नहीं होने से क्षेत्रीय लोगों में जिले के सांसद और रेल विभाग को लेकर नाराजगी है, जिस नाराजगी का असर 25 फरवरी को हल्ला बोल आंदोलन के रूप में दिखाई दिया, जब क्षेत्रीय लोगों ने पैसेंजर ट्रेन की मांग को नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन के सामने धरना दिया और अतिशीघ्र गोंदिया से जबलपुर पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ करने सहित रेल सुविधाओं को लेकर स्टेशन अधीक्षक के नाम प्रशांत कुमार को ज्ञापन सौंपा। वहीं गोंदिया जबलपुर पैसेंजर ट्रेन की मांग को लेकर नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन के सामने किए गए प्रदर्शन को देखते हुए बैहर एडीएसपी विजय डावर के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात था ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था भंग न हो। वहीं प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार संदीप नागोसी और रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौजूद थे। ग्रामीणों ने हल्ला बोल आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया, जिसके बाद शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपा। पैसेंजर ट्रेन को लेकर किए गए धरना प्रदर्शन आंदोलन में शामिल टीकमचंद जैन ने कहा कि रेल क्षेत्रवासियों के लिए लाइफलाइन है। जंगलों से घिरे इस क्षेत्र में अधिकांश मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार निवास करते हैं, जिन्हें 100-200 रुपये का आर्थिक भार उठाकर बस से यात्रा करना पड़ रहा है। गोंदिया जबलपुर मार्ग पर सांसद बिसेन, रेलवे जीएम, डीआरएम चर्चा के बाद भी वह केवल आश्वासन दे रही हैं, लेकिन ट्रेन प्रारंभ नहीं की जा रही है, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। ये रेल जो चल रही है पैसेंजर ट्रेनें जो समनापुर तक चल रही है, नैनपुर तक चल रही है, बीच के लोग बहुत परेशान हैं। बसों से आना जाना करना पड़ता है। 100-200 रुपये टिकटों में खर्च हो जाते हैं बसों में। पब्लिक बहुत परेशान है, इसलिए हम लोगों ने हमारे जब गाँव में जाते हैं तो लोग हमसे यही मांग करते हैं कि भाई ट्रेन कब चालू होगी। तो हमने हमारे सांसद महोदय से भी ये बारे में चर्चा किया। उन्होंने बोला कि ऊपर से कोई समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी मांग कर रहा हूँ लोकसभा में, उसके बाद भी नहीं हो रही है, तो क्या कारण है मेरे समझ से परे। तो हमने कहा कि भाई पब्लिक तो चाह रही है और हमको मांग करना पड़ेगा। तो हमने डीआरएम साहब महोदय आए थे यहाँ, तो उनसे मिलने गए। तो उन्होंने बोला भाई आप 1 या 2 आदमी आइए मिलने के लिए। फिर बोले उन्होंने हम मांग पहुँचा देंगे आपकी। महिला नेत्री मालती मस्कुलू ने कहा कि क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई और बीमारों को महानगरों में इलाज के लिए जाने में काफी परेशानी हो रही है। वन क्षेत्र से घिरे ग्राम और मंझरे टोलों में निवासरत लोगों को भारी भरकम किराया देकर बसों से आवागमन करना पड़ रहा है।
क्षेत्र की जनता बहुत तरस रही है, क्योंकि लगभग 6-7 वर्ष होने जा रहा है कि यहाँ हमारे बच्चों को आने जाने में शिक्षा के लिए बहुत परेशानी हो रही है। बसों का भी किराया बहुत है, 80-80 रुपये बसों की पैसेंजरों की एक ये है। और गरीब तबके जो परिवार है उनको बहुत परेशानी हो रही है। जैसे अभी इधर इस मध्यम परिवार के जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षा करने के लिए भोपाल जबलपुर जा रहे हैं, उनको आने जाने में बहुत परेशानी होती है। आपको हम बताएंगे कि सही तथ्य है कि यहाँ जब नैनपुर से जबलपुर के लिए एक ट्रेन है, शायद 6 बजे का समय है उसका, यहाँ से 3 बजे 4 बजे रात को हम अपने बच्चों को भिजवाते हैं ताकि वो ट्रेन मिले। और रास्ते में इतने जंगली जानवर का आतंक है, यहाँ पे टाइगर भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या है, डर लगता है भाई। आगे शिक्षा की बात करते हैं हम लोग, तो क्या है, शासन भी कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, बालिकाओं को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए उन्हें। तो कैसे मिलेगी जब आवागमन का साधन सही नहीं रहेगा, तो बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे। ऐसे ही कोविड-19 के कारण अभी बच्चों का एग्जाम कैसे हुआ है, पढ़ाई नहीं हुई और एग्जाम हो रहे हैं। नगरवाड़ा स्टेशन के सामने पैसेंजर ट्रेन की मांग को लेकर किए गए आंदोलन में आसपास के 15 से 20 गांवों के ग्रामीणों के साथ ही टीकमचंद जैन, विनोद बोथरा, खिलेश्वर बटले, किशन टेमरे, संतोष राहंगडाले, दीपचंद ठाकरे, चंद्रकांत राहंगडाले, जयराम उइके सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और उसके साले पर युवती को विवाह के 3 दिन पहले से अगवा कर जबलपुर लाने और वहां से बस के माध्यम से बालाघाट लाकर 21 दिनों तक रेप करने के बड़े आरोप के बाद भीम आर्मी सेना ने 25 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जबलपुर संभाग कमिश्नर, जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर फरार भाजपा नेता को शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तार कर आरोपियों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की है। भीम आर्मी सेना और स्टूडेंट फेडरेशन ने 25 फरवरी को मुख्यालय में कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। बड़े मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मिली खबर के अनुसार सिंगरौली जिले के सरई थाना में पीड़ित युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि बीजेपी नेता कमल गुप्ता ने अपने साले के साथ शादी से 3 दिन पहले मेरा अपहरण कर लिया। इसके बाद 21 दिनों तक गैंग रेप किया है, जिसके बाद से हड़कंप है। वहीं इस युवती के बालाघाट से बरामद होने की बात कही जा रही है। हालांकि बालाघाट पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। सिंगरौली जिले में बीजेपी के एक नेता पर युवती ने अपहरण के बाद 21 दिनों तक गैंग रेप का बड़ा आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह आरोप सरई बीजेपी मंडल अध्यक्ष और उसके साले पर है। पुलिस ने आरोपी साले धर्मेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही युवती को बालाघाट से बरामद भी किया है। आरोपी बीजेपी नेता कोमल गुप्ता अभी फरार चल रही हैं। युवती ने कहा है कि 27 जनवरी 2022 को इन लोगों ने मेरा अपहरण किया था। 30 जनवरी को युवती की शादी होने वाली थी। बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार 19 फरवरी को युवती को बालाघाट पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गत माह 30 जनवरी को पीड़िता की शादी होने वाली थी। 3 दिन पहले यानी 27 जनवरी को शौच के लिए बाहर निकली थी। तभी सरई बीजेपी मंडल अध्यक्ष कोमल गुप्ता वह उसका साला कबाड़ी धर्मेंद्र गुप्ता ने जबरन उठा लिया। आरोप के अनुसार दोनों ने मुंह दबाकर 4 पहिया वाहन में बैठा कर ले गए। युवती को जब होश आया तब वह अपने आप को जबलपुर के समीप पाई। इधर काफी देर हो गई थी। युवती के घर के सदस्यों ने नहीं देखा तो उन्हें डर सताने लगा। वे काफी देर बाद इधर उधर तलाश करते रहे। कहीं सुराग नहीं लगा तो सरई थाना पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संदेह के आधार पर परिजनों ने कबाड़ का बिजनेस करने वाले धर्मेंद्र गुप्ता और उसके जीजा सरई मंडल अध्यक्ष कोमल गुप्ता के अपहरण करने का संदेह व्यक्त किया था। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश प्रारंभ कर दी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से युवती को बालाघाट से बरामद किया। एक आरोपी मंडल अध्यक्ष के साले धर्मेंद्र गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मंडल अध्यक्ष अभी भी फरार है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में लीपापोती करने में जुटी है। साथ ही सरई मंडल के बीजेपी अध्यक्ष को बचाने के लिए बीजेपी नेताओं की तरफ से दबाव बनाया गया है। पीड़िता के परिवार दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर अड़े रहे। तब जाकर पुलिस ने सरई भाजपा मंडल अध्यक्ष कोमल गुप्ता और साले धर्मेंद्र गुप्ता के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर आरोपी धर्मेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी मंडल अध्यक्ष पुलिस की पकड़ से दूर है। बाइट 25 फरवरी को बालाघाट मुख्यालय में भीम आर्मी सेना ने फरार भाजपा नेता की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।
जीतू बौद्ध ने बताया कि सिंगरौली जिले के सरई की इस घटना को लेकर हम आक्रोशित हैं और मांग करते हैं कि फरार आरोपी को गिरफ्तार कर दोनों ही आरोपियों को मृत्यु दंड दिया जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और ऐसी खरपतवार दोबारा न उग सके। हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में सभी भीम आर्मी के पदाधिकारी उपस्थित हैं, साथ में स्टूडेंट फेडरेशन वारासिवनी कॉलेज के ये कार्यकर्ता भी हैं हमारे साथ में। विषय ये है कि जो पीपल्स ब्यूरो सिंगरौली की रिपोर्ट के अनुसार जिस युवती के साथ में भाजपाई लोगों ने 21 दिन तक कैद में अगवा करते हुए उनके साथ में जो दुष्कर्म किया है, उस घटना के विरोध में यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं और हमारा संगठन ये चाहता है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि आगामी समय में ऐसा किसी के भी साथ में, किसी भी युवती के साथ में, माता बहनों के साथ में इस तरह की घटना न हो और ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हम चाहते हैं संगठन के माध्यम से कि उन्हें फांसी दी जाए ताकि ऐसे समाज में जो खरपतवार है वो खरपतवार कभी ना उपजे। मैं आप लोगों को और आप सभी को मैं सादर जय भीम करता हूँ। पूरे प्रदेश में गौ चारवाहा और दुग्ध उत्पादन में लगी घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ से जुड़ी गोलर जाति केवल बालाघाट में ही है, जिसके लगभग 3,500 लोग निवास करते हैं, जिन्हें राजस्व विभाग से मिलने वाली जाति प्रमाण पत्र घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ का दिया जाता है, जबकि समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि ये जाति किसी भी वर्ग में उल्लेखित नहीं है। जबकि शासकीय आदेश एवं पत्र में भी इसी को घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के रूप में उल्लेखित किया जाता है, इसलिए उन्हें जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि समाज के लोगों और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पड़ोसी महाराष्ट्र में इस जाति को BJNT के कॉलम में रखा गया है, जबकि प्रदेश में इस जाति के लोगों के साथ ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है, जिससे इस जाति के लोग मायूस और हताश हैं। गोलर समाज प्रदेश अध्यक्ष ललित गर्दे ने बताया कि हमारी जाति शासन की सूची में क्रमांक 25 पर अंकित है। गोलर जाति का प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ का जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है, जबकि शासकीय पत्रावली में जनजाति शब्द का उल्लेख मिलता है। गोलर जाति को घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ का जाति प्रमाण पत्र मिलने से कोई लाभ नहीं मिलता है, इसलिए शासकीय दस्तावेजों में उल्लेखित किए जाने वाले जनजाति शब्द के तहत गोलर समाज को भी जनजाति का जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए ताकि गोलर समाज को उसका हक और अधिकार मिल सके। हमें कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र जो दिया जाता है उसमें किसी प्रकार का कैटेगरी या कोई वर्ग नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आगे शासकीय कार्रवाई में या कोई फॉर्म भर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत जा रही है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को और क्या समस्या आ रही है? जैसे कि यहाँ पे आप लोग वो पिछड़ी जनजाति में भी गिना जाता है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का वर्ग में शामिल नहीं किया गया। शासन के द्वारा जो भी कागजी कार्रवाई होती है उसमें जनजाति का उल्लेख किया जाता है, मगर जाति प्रमाण पत्र जहाँ दिया जाता है उसमें घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ लिखा जाता है, जो कि ये कोई जाति वाति नहीं है।